दोस्तों, कैसे हो सभी और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप आप मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे। तो कल हमने देखा था हिमाचल प्रदेश के दर्रों पासिस के बारे में, और आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे मैप के थ्रू सीखने वाले हैं। और इस वीडियो में भी आपको मैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरह जो उत्तराखंड के दर्रे हैं कुछ महत्वपूर्ण, वो भी याद करवा दूंगा इसी वीडियो में। बस एंड तक मेरे साथ आप बने रहना। तो ये मैप है हमारा पूरा का पूरा उत्तराखंड का। इसके पास आप देख रहे हो कौन कौन से स्टेट्स लग रहे हैं, कौन सी कंट्री है। तो आप देखोगे तो इसके पास में नेपाल ये कंट्री है। उसके बाद नीचे आप उत्तर प्रदेश स्टेट को देख रहे हो, इसके साथ यहाँ पर आप हरियाणा को देख रहे हो। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर तिब्बत है। ठीक है, ये कुछ इसके उत्तराखंड के कुछ पड़ोसी राज्य हैं, और यहाँ पर कुछ कंट्री हैं। ठीक है, अब पूरा पूरा मैप हमारा उत्तराखंड का ये है। इस मैप में आपको दर्रों के साथ साथ और भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करूंगा ये टॉपिक जो है वो आपका मल्टी टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से आप दर्रे तो सीखोगे, साथ में और भी बहुत कुछ सीखोगे। जैसे आप यहाँ पर नदियों को सीखोगे, इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थान है केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे, वो भी सीखोगे। उसके साथ साथ कुछ ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उनका भी आप यहाँ पर उनके बारे में भी जानोगे। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो टॉपिक है पूरा पूरा मल्टी जो आपका टॉपिक है वो रहने वाला है। यानी कि कई यहाँ से कई सब्जेक्ट्स कई विषय पर आपका ये टॉपिक है। इससे दर्रे तो आप सीखोगे और भी बहुत कुछ सीखोगे। मैं आपको एक एक चीज आसानी से अपने तरीके से अपने शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ। तो करते हैं अभी स्टार्ट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो उत्तराखंड है उसके अंदर तीन ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। यहाँ पर मैंने इनको नोट कर रखा है, ये तीन ही दर्रे हैं, और इन तीन दर्रों के बारे में हम देखने वाले हैं। वैसे और भी कुछ दर्रे हैं, लेकिन इन तीन दर्रों से सबसे ज्यादा प्रश्न है वो आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो देख सकते हो यहाँ पर तीन श्रेणियां हैं वो बनाई गई है। एक है कुमायूं श्रेणी, एक है मसूरी पर्वत श्रेणी, और एक है शिवालिक पर्वत श्रेणी। कल जो हमने हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में देखा था, तो उसमें भी तीन श्रेणियां थी। एक थी जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, और एक शिवालिक श्रेणी। ठीक, इसी में भी तीन श्रेणी है, एक कुमायूं श्रेणी, एक मसूरी पर्वत श्रेणी, और एक शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इसमें जो आपकी कुमायूं श्रेणी दी गई है वो जो ग्रेटर हिमालय है, बृहद हिमालय है, उसी का एक पार्ट है। कल हमने वैसे देख लिया था कि जो ग्रेटर हिमालय है उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उसी ग्रेटर हिमालय की जो श्रेणी है उसको यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और उसी को फिर आगे हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी, और उसी को उत्तराखंड के अंदर कुमायूं श्रेणी, और फिर नेपाल के अंदर महाभारत श्रेणी उसको जाना जाता है। यानी कि ग्रेटर हिमालय जो है, महान हिमालय है, उसकी कुछ श्रेणियां हैं जो कि अलग अलग आपकी जो स्टेट है और जो कंट्री है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कुमायूं जो श्रेणी है वो ग्रेटर हिमालय की श्रेणी है, इसको यहाँ पर कुमायूं हिमालय कहते हैं। उसके बाद मसूरी पर्वत श्रेणी है वो मिडल हिमालय की श्रेणी आ जाती है, और शिवालिक श्रेणी है वो शिवालिक पर्वत यानी कि जो बाह्य हिमालय उसकी श्रेणी आ जाती है। तो ये तीन श्रेणियां हैं पूरे पूरे हिमालय के अंदर। ठीक है, तो ये है कुमायूं श्रेणी, ये मसूरी पर्वत श्रेणी, और ये शिवालिक श्रेणी। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले मानव दर्रा, जो कि पहला है और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दर्रा है। आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण दर्रा है। साथ में इसमें जो है आपका ये उत्तराखंड स्टेट है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट दर्रा है। आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दर्रा है, और इस स्टेट के लिए भी ये महत्वपूर्ण दर्रा है। कैसे है वो अभी हम देखते हैं। तो मानव दर्रा है वो आप देखोगे तो सबसे पहले एक नंबर ये मानव दर्रा है जो कि कुमायूं श्रेणी में है। ये आपको ध्यान रखना है कौन सी श्रेणी में, कुमायूं श्रेणी में। और बस ये तीन ही दर्रे मैं आपको आसानी से याद करवा दूंगा, इसकी कोई ट्रिक वगैरह मैं नहीं लेकर आया हूँ। कल जो हमने हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखे थे उसके अंदर ट्रिक थी, लेकिन इसकी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये तीन ही दर्रे हैं और आपको इजिली याद हो जाएंगे। तो जो मानव दर्रा है वो है कुमायूं श्रेणी के अंदर आप देखोगे। वैसे तो ये तीनों के तीनों दर्रे हैं, जो मानव दर्रा, लिपुलेख और नीतीला दर्रा, ये तीनों ही कुमायूं श्रेणी के अंदर है। तो यहाँ से आपको श्रेणी वगैरह तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल पता चल जाएगा तीनों दर्रे जो है उत्तराखंड के वो कुमायूं ही श्रेणी के अंदर है। पहला मानव दर्रा है वो कुमायूं श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आप देखोगे तो तीर्थ यात्री मानसरोवर झील व कैलाश घाटी दर्शन करने के लिए यहाँ से जाते हैं। जो तीर्थ यात्री हैं वो क्या करते हैं, इसी दर्रे के थ्रू क्या करते हैं, मानसरोवर झील जो है तिब्बत के अंदर, यहाँ मानसरोवर झील है, और उसी के पास में राक्षस ताल झील है। राक्षस ताल झील से सिंधु नदी है वो निकलती है, और मानसरोवर झील के पास से सॉरी राक्षस ताल झील है वहां से सतलुज नदी निकलती है, और जो मानसरोवर झील है उसके पास से सिंधु नदी निकलती है। तो यहाँ पर मानसरोवर झील और राक्षसताल झील है। तो इस झील को मानसरोवर झील व राक्षसताल झील और कैलाश घाटी के दर्शन के लिए यहाँ से तीर्थयात्री वो जाते हैं। यही कैलाश घाटी है, कैलाश पर्वत जो है इसी में, इसी जो आपकी ये जास्कर श्रेणी है
काराकोरम जास्कर श्रेणी, उसी में कैलाश पर्वत है वो है, कैलाश पर्वत उसी श्रेणी में स्थित है और कैलाश जो घाटी है वो वही है। तो जो यहाँ के तीर्थ यात्री हैं वो इसी दर्रे के द्वारा, मानाला दर्रा है, इसी दर्रे के द्वारा मानसरोवर झील और कैलाश घाटी में दर्शन हेतु जाते हैं। ठीक है, तो ये जो माना दर्रा है वो तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, तीर्थ यात्री यहाँ से जाते हैं। ये अंतिम गांव जो माना है, यहाँ पर गांव एक अंतिम गांव है उत्तराखंड का माना। माना गांव के नाम पर इस दर्रा का नाम रखा गया है, माना दर्रा। और यहीं से अगर आप देखोगे इसी दर्रे के पास में देवताल झील है। देवताल झील जो कि उत्तराखंड और जो तिब्बत है उन उसकी सीमा पर बनी हुई है। और देवताल झील मतलब कि देवताओं की झील है। तो देवताल झील को देखने के लिए यहाँ से तीर्थयात्री जाते हैं, मानसरोवर झील को देखने के लिए और कैलाश घाटी को देखने के लिए यहाँ तीर्थयात्री वो इसी दर्रे से जाते हैं। तो ये होगा आपका माना दर्रा। ठीक है, कैसे याद करना है? कुमायूं हिमालय श्रेणी में है। उसके बाद क्या काम करता है तीर्थयात्रियों के लिए? कैलाश घाटी दर्शन और मानसरोवर झील के लिए ये रास्ता है वो उपलब्ध करवाता है। देवताल झील भी यहीं पर है, देवताओं की झील, इसको भी देखने के लिए तीर्थयात्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका माना दर्रा। उसके बाद 2 नंबर आपका लिपुलेख दर्रा। यहाँ पर आप देखोगे लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा भी कुमायूं श्रेणी के अंतर्गत है। और ये जो दर्रा है वो 3 देशों की सीमाओं पर बना है। 3 देशों की सीमा कौन कौन सी यहाँ पर आप देखोगे तो ये चीन तिब्बत का एरिया, उसके बाद ये नेपाल और ये उत्तराखंड। तो ये देखोगे ना आप, बिल्कुल ये जो है वो 3 देशों की सीमाओं पर है वो बना हुआ है लिपुलेख दर्रा। और इसी कारण इस पर विवाद भी है, लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर इस दर्रे पर इंडिया का ही पूरा का पूरा है वो अधिकार है अभी। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर आ गया, कुमायूं श्रेणी में आ गया, 3 देशों की सीमाओं पर है और कैलाश मानसरोवर का मार्ग यहाँ से जाता है। तो ये जो दर्रे हैं यहाँ से आप देखोगे तो सारे के सारे जो तीनों के तीनों जो दर्रे हैं वो मानसरोवर झील कैलाश घाटी के लिए ही यहाँ से खुले रहते हैं। यानी कि इन्हीं दर्रों से जो तीर्थयात्री है वो मानसरोवर झील और कैलाश घाटी हो जाते हैं। तो लिपुलेख दर्रा मान कुमायूं हिमालय की श्रेणी में आ गया। और ये पिथौरागढ़ जो है ना, पिथौरागढ़ क्षेत्र, पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, इतना इतना एरिया आप देख रहे हो, ये सारा का सारा पिथौरागढ़ के अंदर आता है। पिथौरागढ़ यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ गया सारा का सारा एरिया। तो ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में है, 3 देशों की सीमाओं पर है। ये आप देखोगे तो पूरा का पूरा। और कैलाश और मानसरोवर जो झील है उसका मार्ग यहाँ से जाता है तीर्थयात्रियों के लिए। तो ये हो गया आपका लिपुलेख। उसके बाद है नीतिला दर्रा। 3 नंबर आपका ये रहा नीतिला दर्रा। ये भी दर्रा क्या है, कुमायूं श्रेणी पर ही है आपका। नीतिला दर्रा भी कुमायूं श्रेणी पर है। और नीतिला दर्रा का नाम जो वो यहाँ गांव है नीति, नीति गांव के आधार पर या नीति गांव पर ही नीतिला दर्रा है उसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, सेम है, यहाँ से भी मानसरोवर झील के लिए, कैलाश घाटी के लिए, राक्षसताल झील के लिए वो तीर्थयात्री हो जाते हैं। तो आप देखोगे तो इन तीनों दर्रों का जो काम है वो एक ही है, तीर्थयात्री जो यहाँ से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी के लिए जो है वो जाते हैं, तीनों दर्रों से ही जाते हैं। ठीक है, ये इसका मेन काम तो इन दर्रों का यही है। वैसे आपको याद रखना है कि कौन सी श्रेणी पर है, कहाँ इनकी लोकेशन है। लोकेशन सबसे ज़्यादा याद करना है, सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है लोकेशन। अगर आप आपको याद हो जाती है तो दर्रे आप एक्सप्लेनेशन तो अपने तरीके से कर दोगे, क्योंकि तीनों ही दर्रे मानसरोवर झील और आपकी कैलाश घाटी को ही जो है कनेक्ट करते हैं, यानी तीर्थयात्री हो जाते हैं इन्हीं दर्रों से। बट आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। तो ये 3 ही दर्रे थे इसके अंदर। इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ और भी दर्रे, जैसे ट्रेल्स दर्रा है, ये आप देखोगे ट्रेल्स दर्रा जो कि मसूरी पर्वत श्रेणी में है। उसके बाद मुलिंगला दर्रा है, ये मुलिंगला दर्रा है ये वाला। और ये भी चीन तिब्बत और उत्तराखंड की सीमा पर कुमायूं श्रेणी के अंतर्गत है। उसके बाद मंगसा धुर्रा भी है एक 6 नंबर, ये भी कुमायूं श्रेणी में और तिब्बत उत्तराखंड की सीमा पर है। ठीक है, तो ये कुछ दर्रे हैं, इनमें से माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीतिला दर्रा है वो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं। तो ये 3 ही दर्रे थे। इस प्रकार से जो इन दर्रों को आप नोट डाउन कर सकते हो अपने तरीके से, मैप बनाकर इनकी लोकेशन फिल करके एक्सप्लेनेशन अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब भी ये दर्रे हो गए, लेकिन इसके अंदर अगर आपको कुछ और चीज़ें सीखनी है, जैसे नदियों के बारे में, आपकी कुछ ग्लेशियर्स भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थान भी है, तो हम सीख लेते हैं। बाकी आपके दर्रे यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हैं हम जैसे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुमायूं श्रेणी के अंतर्गत 2 हिमानी, या जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं, 2 ग्लेशियर आते हैं। एक है यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर यानी गंगोत्री हिमालय, और इसी गंगोत्री हिमानी से क्या है, भागीरथी का जो है उद्गम होता है। भागीरथी नदी जो इसी गंगोत्री से क्या होती है, उत्पत्ति होती है, गंगोत्री हिमानी या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि कुमायूं श्रेणी में है, कुमायूं श्रेणी में अवस्थित है। भागीरथी नदी का गंगोत्री हिमानी से क्या होता है, उद्गम होता है।
अब गंगा नदी का निर्माण कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से गंगोत्री हिमानी से क्या है, हमारी भागीरथी नदी है वो आ जाती है, और ये कुमायूं श्रेणी पर है गंगोत्री। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ एक दूसरा ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर, सतोपत हिमानी, ये भी क्या है, कुमायूं श्रेणी के अंतर्गत है। और एक चीज और, इस कुमायूं श्रेणी पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां, जैसे नंदा देवी चोटी है, और आपकी एक नंदा देवी चोटी है, त्रिशूल चोटी है। ये कुछ बड़ी बड़ी चोटियां हैं जो कि बर्फ आच्छादित रहती है, यानी कि साल बर्फ बर्फ से ढकी रहती है, तो वो इसी श्रेणी के अंतर्गत है। नंदा देवी होगी, त्रिशूल हो गई, आपकी बंदरपूंछ चोटी हो गई। ठीक है। तो यहाँ सतोपत ग्लेशियर से आप देखोगे तो दो नदियां हैं वो निकलती है, एक है यहाँ पर धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा। ये आप देख रहे हो, ये है धौली गंगा और ये है विष्णु गंगा। ठीक है। विष्णु गंगा और धौली गंगा कर्णप्रयाग के अंदर आकर दोनों मिल जाती है। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों नदियों की उत्पत्ति होती है स्तोपत ग्लेशियर से, स्तोपत हिमानी से। उसके बाद दोनों की दोनों नदियां हैं वो विष्णु प्रयाग के अंदर है आकर मिल जाती है। विष्णु प्रयाग से आने के बाद ये आगे जैसे चलती है तो यहाँ कर्ण प्रयाग के अंदर एक पिंडार नदी इनमें मिलती है। ठीक है। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है। दोनों की उत्पत्ति होती है स्तोपत ग्लेशियर से, विष्णु प्रयाग में मिलती है। उसके बाद कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आकर है वो मिलती है। कर्ण प्रयाग में ये 5 प्रयाग जिसमें हम देखते हैं, ये 5 प्रयाग वही प्रयाग है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी है वो आकर मिलती है अलकनंदा में। अब यहाँ से ये अलकनंदा नदी है वो बन जाती है। धौली गंगा और जो विष्णु गंगा है, जैसे विष्णु प्रयाग में मिलती है यहाँ से अलकनंदा है वो बनती है। इसी में कर्ण प्रयाग के अंदर पिंडार नदी आकर मिलती है, और उसके बाद अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है। ये रुद्रप्रयाग हो गया। और अलकनंदा है वो देवप्रयाग में किससे मिलती है, भागीरथी से मिलती है, और इसके बाद है वो क्या होता है, गंगा का निर्माण होता है। तो आप देखो ये गंगा नदी है जो कि देवप्रयाग में किन किन दो नदियों के मिलने से बनती है। देवप्रयाग के अंदर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जैसी मिलती है, उसके बाद गंगा नदी है वो निर्माण होता है। गंगा नदी है वो शिवालिक श्रेणी को पार करके और उत्तर प्रदेश में वो प्रवेश करती है। तो देवप्रयाग में दो नदियां कौन सी मिलती है, भागीरथी मिलती है और एक अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, पिंडार नदी मिलती है। और धौली गंगा प्रयाग में मिल जाती है, दोनों एक हो जाती है। यहाँ गंगोत्री हिमानी, इसके अंदर इसके पास ही केदारनाथ है वो बना हुआ है। आप यहाँ पर ये लोकेशन देख सकते हो, केदारनाथ की लोकेशन है जो कि गंगोत्री हिमानी के पास है। और यहाँ पर आप जो लोकेशन देख रहे हो ये बद्रीनाथ की है, जो कि धौली गंगा स्तोपत ग्लेशियर के पास कुमायूं श्रेणी में है बद्रीनाथ की लोकेशन। ठीक है। ये हो गई आपकी गंगा नदी की बात। टिहरी बांध भी है वो भागीरथी पर ही बना हुआ है, टिहरी बांध भागीरथी पर ही बना हुआ है। और उसके बाद देखते हैं हम गंगा यमुना नदी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपूंछ चोटी, बंदरपूंछ चोटी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही है। और बंदरपूंछ चोटी उसके पास यमुनोत्री ग्लेशियर या दूसरा जिसका नाम है चंपासर ग्लेशियर, यहाँ से यमुना नदी की उत्पत्ति होती है। और यमुना नदी यहाँ से इसकी उद्गम स्थल है। यहाँ से उत्पत्ति होने के बाद ये हिमाचल प्रदेश में आती है। उसके बाद ये एंट्री करती है हरियाणा में, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हरियाणा के अंदर कालेश्वर में, यमुनानगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कालेश्वर में ये एंट्री करती है। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती हुई जो गंगा नदी है उसमें इलाहाबाद, या जिसको प्रयागराज कहते हैं अभी, उसमें ये मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो यमुना नदी की उत्पत्ति होती है, तो यमुना नदी और गंगा नदी की जो उत्पत्ति है वो पूरा पूरा जो उत्तराखंड है उसी से ही होती है, उत्तराखंड में ही होती है इन दोनों की उत्पत्ति। और कुमायूं श्रेणी के अंतर्गत होती है, स्तोपत ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर से होती है भागीरथी की। उसके बाद ये अलकनंदा और दोनों देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद गंगा निर्माण, इधर यमुना नदी, ये यमुना नदी की उत्पत्ति होती है। तो ये थी अपने दर्रों के साथ साथ नदियों के बारे में। और